द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीते 8-9 सालों में नफरत की खेती करने वाले, जमकर हिंदू मुसलमान करने वाले, मुसलमानों से चिढ़ने वाले, कौमी एकता पर चोट करने वालों के लिए यह बेहद ही हम प्यारी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। जरा देखिए और अपने अंतर मन में झांकिएगा जरूर। यह तस्वीर जानते हैं कहाँ की है? अपने स्क्रीन पर देखिए, माइक के आगे एक व्यक्ति खड़े हैं। दरअसल यह तस्वीर जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की है। यहाँ पर तमाम लोग आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। हर किसी का परिधान अलग है, लेकिन हर कोई इबादत करने के लिए बैठा हुआ है। और वहां जो खुतबा पढ़ रहे हैं वो एडीएस औजला हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, सिख हैं। उनके बगल में आपको दिख रहे होंगे कि एक मौलवी साहब भी बैठे हुए हैं। ये सब इकट्ठे हुए हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का एक अपना ही इतिहास रहा है। लोकतंत्र की खूबसूरती यहीं से झलकती है कि कैसे सब धर्म के लोग एकजुट हो जाते हैं और एक दूसरे का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। और इसे देखकर जो कट्टरपंथी गैंग है वो तो जल ही उठेगा। इसलिए मैं यह तस्वीर आपको बार बार दिखाना चाहता हूं। देखिए, खास करके वो लोग जो मुसलमानों से चिढ़ते हैं, जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमान को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ साजिशें रचते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करते हैं, उन सबको यह तस्वीर देख लेने की जरूरत है। हम आपको इसमें जो तस्वीर के साथ ट्वीट में मैसेज है वो भी बता देते हैं। मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने शेयर की है तस्वीरें। लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला, जीओसी चिनार कॉर्प्स, श्रीनगर में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर में खुतबा देते हुए। खुतबा एक तरीके का स्पीच होता है। और देखिए, ईद मुबारक भी लिखा हुआ है और हैशटैग इंडियन आर्मी भी लिखा हुआ है। ये रेजिमेंट की एक अलग ही खूबसूरती है। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मौलवी दुर्गा पूजा की आरती कराते दिखाई पड़ेंगे। दूसरी तरफ जो आप देखेंगे कि जो हिंदू हैं वो रोजा भी रखते हैं। तो इससे प्यारी और खूबसूरत तस्वीर देश में और क्या हो सकती है? जहां भाईचारे की बात हो, कौमी एकता की बात हो, सब धर्म के प्रति सम्मान इज्जत की बात हो। लेकिन इस देश में इस वक्त यही कमी खलने लगी है। बीते 8-9 सालों में जितने नफरत भरे भाषणबाजी किए जा रहे हैं, गोदी मीडिया चैनल्स पर दिन रात हिंदू मुसलमान बहस कराए जा रहे हैं। और उस बहस का असर यह होता है कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश का माहौल खराब हो जाता है। तो बीजेपी में कई ऐसे नेता है, चाहे टी राजा सिंह हो या फिर भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो दिन रात सिर्फ यही करते रहते हैं। इतने भड़काऊ बोलेंगे, मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करते हैं। और ये नेता फल फूल रहे हैं, इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन जो ईद की खूबसूरती देखने को मिली, चाहे सड़कों पर लोग नमाज पढ़े हों या अलग अलग जगह इकट्ठे होकर नमाज पढ़े हों, क्या कभी किसी ने हिंदू धर्म के लोगों को अपने पर्व के दौरान परेशान करने की कोशिश की? क्या शोभा यात्रा के नाम पर किसी ने तांडव मचाया, जैसा कि मुस्लिम इलाके में जाने के दौरान हिंदू संगठन के लोग उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं? क्या ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिली? बिल्कुल नहीं। ये लोग अपने पर्व त्योहार को बहुत ही शांति से, प्यार से, भाईचारे से निभाते आ रहे हैं। और ईद है भी भाईचारे का पर्व, शांति का पर्व। और यह दिखाने की कोशिश यहां हो रही है। जीओसी चिनार कॉर्प्स श्रीनगर में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर में जब खुतबा दे रहे हैं तो खुतबा देने वाले सिख हैं, एडीएस औजला हैं, ये पंजाबी हैं। अब जरा सोचिए कि ये जब खुतबा दे रहे हैं, बाकी लोग इतने तल्लीनता से उन्हें सुन भी रहे हैं। सबका अंदाज अपना अपना निराला है, सबके चेहरे पर सुकून और शांति आपको दिखाई पड़ेगी। जब हम इसकी बात करते हैं तो उन तस्वीरों को भी जरा देखना समझना जरूरी है कि ये लोग अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो इसके पीछे का इतिहास क्या है। 70 वर्ष से अधिक समय का यह हो चुका है। यह रेजिमेंट काफी, मान लीजिए तो कम से कम तो ये 75 साल का, मान लीजिए 75 साल का हो चुका है। अब इस रेजिमेंट की खूबसूरती यही है कि हर धर्म के लोगों की यहाँ पर बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है। दैनिक भास्कर की एक खबर हमने निकाली है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। रमजान में यहाँ हिंदू अफसर भी रोजे रखते हैं, दुर्गा पूजा में मौलवी आरती कराते हैं। सेना को सर्वधर्म स्थल देने वाली जेके लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, तो फिर इसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? देश में इसकी सबसे अधिक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस देश को एकता और भाईचारे की जरूरत है।
मुसलमानों को जिस हिसाब से प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है, उनके मस्जिद मदरसे मजारों पर चोट किए जा रहे हैं, उनकी आस्था पर बार बार प्रहार किया जा रहा है, तो ऐसे वक्त में मुसलमानों के साथ खड़ा होने के लिए भाईचारा का संदेश देना भी बेहद जरूरी है। और जब जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की तस्वीरें सामने आती हैं तो दिल को सुकून देती हैं कि यहाँ नफरत नहीं है, यहाँ प्यार ही प्यार है। एक दूसरे के धर्म के प्रति अगर आप गरिमा नहीं बनाएंगे, सम्मान नहीं देंगे, यह देश कैसे चलेगा? लोकतंत्र की खूबसूरती कैसे बरकरार रहेगी? यहाँ तो स्थिति यह है कि भाजपा के सांसद सरेआम सम्मेलन आयोजन में जाकर कहते हैं कि मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार का वक्त आ गया है, उनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे। मुसलमानों को धमकी दी जाती है। कई ऐसे अल्पसंख्यक हैं जिन्हें सलाखों के पीछे से गुजरना पड़ा है। क्यों? क्या कारण है? आखिर उन्हें सलाखों के पीछे क्यों डाला जा रहा है? तमाम ऐसे सवाल हैं, उठते हैं। मोहम्मद जुबैर जो फैक्ट चेक करते हैं, देश में शांति बनी रहे, नफरत ना फैले, हिंसा ना फैले, फैक्ट चेक करते हैं। उन्हें 4-4 साल पुराने केस में महीनों जेल में डाल दिया गया। सिद्दीकी कप्पन एक पत्रकार थे जो हाथरस कांड की रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, उसी कांड का उन्हें आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया। अब इससे जरा सोचिए कि इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है। दैनिक भास्कर ने इसके बारे में जानकारी दी है जेके रेजिमेंट के बारे में कि सर्वधर्म स्थल यानी वो जगह जहां मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा एक ही जगह पर होता है। सभी धर्म के जवान अफसर एक साथ पूजा, नमाज या अरदास करते हैं। इस रेजिमेंट में 50% मुसलमान और 50% बाकी धर्म के लोग हैं, जिनमें डोगरा और बौद्ध प्रमुख हैं। मिलकर रहने का ऐसा रिवाज कि मंगलवार को यहाँ किसी के लिए नॉनवेज नहीं बनता। वजह डोगरे इस दिन नॉनवेज से परहेज करते हैं। सभी ऑफिसर रमजान में रोजे रखते हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हो। दुर्गा पूजा में अगर पंडित जी छुट्टी पर हो तो मौलवी साहब ही आरती करवाते हैं। दीपावली पर मुसलमान जवान सारे काम का जिम्मा लेकर हिंदू साथियों को छुट्टी पर भेज देते हैं। तो इससे खूबसूरत और प्यारी तस्वीर और कुछ हो भी नहीं सकती। खास करके उन लोगों को सोचने समझने की जरूरत है जिन्होंने नमाज पढ़ रहे लोगों पर एफआईआर करवा दिया। ईद के दौरान भी यह खबर आई कि 9 लोगों पर एफआईआर कर दिया गया, वो लोग नमाज पढ़ रहे थे। आखिर क्यों आपत्ति है? किसी के पर्व त्योहार पर ही इतना इस तरीके की हरकत जरूरी है क्या? इस देश के लोग क्या मिलकर किसी के पर्व को सेलिब्रेट नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत है? उन्हें तो श्रीनगर के इस लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से सीखने की जरूरत है, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। हमारा संविधान धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करने की छूट कतई नहीं देता है। बावजूद इसके यहाँ लोग इस तरीके की हरकत कर माहौल खराब करते हैं। किसी को हिंदू राष्ट्र का सपना देखना है तो उसके लिए वो तमाम हरकतों से गुजर जाते हैं जो इस देश के संविधान पर बार बार चोट करते हुए दिखाई पड़ती है। बावजूद इसके यह सिलसिला लगातार जारी है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, जो नफरती गैंग होते हैं, अगर उन्हें यह तस्वीर दिखे तो इसमें भी वो कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। अब सुरेश चौहान के का ट्वीट है, करोड़ों मुसलमानों ने शांति से ईद मनाई पर हिंदुओं के रामनवमी शोभा यात्रा पर हमले क्यों? भोपाल का लोहा बाजार बना लाहौर बाजार। दिल्ली में ईद के मौके पर गौ हत्या। हरिद्वार में जिहादियों का उपद्रव। हिंदू नाम की मेहंदी लगाने का व्यापार जिहाद। जरा इसको समझिए कि ये पूछ रहे हैं कि रामनवमी पर हमले क्यों होते हैं शोभा यात्रा पर। यही सवाल तो इनसे भी पूछा जाना चाहिए कि जब इनके पर्व पर हमले नहीं होते तो शोभा यात्रा में इतना तांडव कैसे मच जाता है? कैसे ये सभी शोभा यात्रा निकालने के लिए टारगेटेड उसी मोहल्ले इलाके में जाते हैं और बार बार उनकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश करते हैं? क्या यह ठीक है कि मस्जिद पर चढ़कर कोई भगवा लहराने की कोशिश करेगा, कोई गंदे गाने डीजे पर बजाएगा, कोई फब्तियां कसेगा, कोई तलवार लहराएगा? तो क्या इस चीज को बर्दाश्त किया जा सकता है? सुरेश चौहान के ट्वीट से क्या लगता है? ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटना जानते हैं। एक और ट्वीट दिखाते हैं जो लोग नफरत बांट रहे होते हैं उनके लिए है कि ये खूबसूरत तस्वीर जरा आप देख लीजिए कि बाराबंकी में दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर। नमाज अदा कर लौट रहे लोगों पर हिंदुओं ने बरसाए फूल। पीर बटावन के ईदगाह पर ईद की नमाज पर कौमी एकता, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई। नमाजियों पर हिंदुओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। अब जरा देखिए कि यह भी कितनी प्यारी तस्वीर है। क्या इस तरीके से हमारे देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है? क्या सियासत के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके, मुसलमानों को दरकिनार करके, उनके आस्था पर चोट करके ही इस देश में सियासत हो सकती है? क्या ऐसे नहीं हो सकता कि मुस्लिम के पर्व पर हिंदू फूल बरसा रहे हैं और हिंदुओं के पर्व पर मुसलमान फूल बरसा रहे हैं? इस एकता भाईचारे के संदेश को मजबूत होना बेहद जरूरी है।
तभी भारत की खूबसूरती, भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती बनी रह सकती है। नहीं तो देश को तोड़ने की साजिश रचने वाले बहुत है, उन सब से निपटना बहुत जरूरी भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।